दोस्तों, आज जो 2 साल का जो कोर्स होता है उसका फर्स्ट ईयर का पेपर, इंजीनियरिंग रैंक का पेपर आज हुआ है। उस पेपर में कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने थे और पेपर 50 मार्क का था इंजीनियरिंग रैंक का। इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बॉल पेन हैमर और डबल एंडेड स्पैनर का आपको फ्री हैंड स्केच निकालना था, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हो दोनों टूल्स को। बॉल पेन हैमर आप हमेशा यूज करते हो, डबल एंडेड स्पैनर भी आप यूज करते हो, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपका छोड़ देंगे। आपका जो मेन क्वेश्चन है और आंसर है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ का। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है रीड्रा द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, ऑल डायमेंशन आर इन एम। आपको जो एक प्रोजेक्शन दिया है, वो प्रोजेक्शन जो है वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। ये बात सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा। ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि उसका फ्रंट व्यू जो होता है क्लियर होता है और जो साइड व्यू होता है वो 30 डिग्री या 45 डिग्री में आपको निकालना होता है। तो इसका हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से फ्रंट व्यू जो है, जैसा स्क्वायर दिया है तो आपको स्क्वायर ही निकालना होगा। इस तरह से आपका फ्रंट व्यू आएगा। इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू आएगा। हम इसमें एक होल है, इसमें सर्कल दिया है, इसलिए हम इसमें सेंटर लाइन करेंगे। इस तरह से आपके आ जाएंगे। आपका जो ये दिया है सर्कल, ये 15 डायमीटर उसका 7.5 mm आप डिवाइडर में लेके आप इस तरह से उसका सर्कल निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 30 डिग्री में या 45 डिग्री में आपको इधर लाइन खींचनी है। इस तरह से आपको लाइन खींचने हैं, इस तरह से। उसके बाद इसको आपको जोड़ना है इस तरह से। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। इसमें आपका एक स्क्वायर ब्लॉक है, इसलिए हम इसमें लाइन खींचेंगे। इस तरह से आपका एक स्क्वायर ब्लॉक आएगा जिसका डायमेंशन है 14 mm स्क्वायर। इस तरह से आपका एक 14 mm स्क्वायर का एक स्क्वायर है, आपको ये निकालना है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब ये निकालते समय आपको ये जो एंगल होता है, ये एंगल ये 30 डिग्री और 45 डिग्री में आपको बनाना होता है, क्योंकि ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आपको निकालना है। इस तरह से अगर आप निकालते हो तो आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। यह आपका सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। अब देख चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर IS स्पेसिफिकेशन इफ बिगर डायमीटर D इज 40 mm। मतलब ये आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के जो सिंबल होते हैं वो निकालने थे IS स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जिसका डायमीटर, बड़ा डायमीटर है वो 40 mm। तो हम सबसे पहले थर्ड एंगल में देखते हैं इसका आंसर 3 का। सबसे पहले हम देखते थे, सब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर लाइन ड्रा करनी पड़ेगा आपको इस तरह से। इसमें क्या है, वर्टिकल एक इस तरह से आपका आ जाएगा। इसमें आपको 40 mm डायमीटर लिखा है, इसलिए आपको 20 mm रेडियस लेके उसका एक सर्कल बनाना है। इस तरह से आपको एक सर्कल बनाना है। इस तरह से आपको एक सर्कल बनाना है। उसके क्या, इसका जो D है ये आपने लिया 40 mm D। आपको क्या करना है, अब इसका जो दूसरा व्यू है वो आपको निकलना है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 1.25D यहाँ से आपको एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ये 1.25D, इसका मतलब है 40 इंटू 1.25 इट मीन्स 50 mm आपको यहाँ से लेना पड़ेगा और इसकी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। फिर इसका जो साइड व्यू का जो दूसरा ये होता है उसकी कुल लंबाई होती है वो D होती है, यहाँ तक से यहाँ तक ये D होती है। आपको ये यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहले
इस तरह से आपको प्रोजेक्शन लाइन निकालना है और ये इसका ये आ जाएगा बड़ी साइड। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से आपको 30 डिग्री में इस तरह से आपको ये करना है 30 डिग्री। यह जो मिलेगा यहाँ से आपको ये इस तरह से आपको जोड़ना है। इसका जो डिग्री होता है वो 30 डिग्री इस तरह से निकलना है। बाद में इसके आपको प्रोजेक्शन लाइन इधर निकालनी है इस तरह से छोटे इसके। इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेके रेडियस लेके आपको ये सर्कल खींचना है इस तरह से। आपको इस तरह से आपका ये प्रोजेक्शन बन जाएगा। ये कौन सा हो गया आपका थर्ड एंगल। अब इसी में आपको फर्स्ट एंगल में करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ से एक सेंटर लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरह से। आपका ये उलट हो जाएगा, इसलिए आपका इधर से ये बड़ा डी आएगा इस तरह से। आपको ये डी निकालना है तो आपको ये 20 mm आपको रेडियस लेना पड़ेगा इस तरह से। इसके बाद आपको इधर प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपका ये तो डिस्टेंस हो गया डी 40 mm। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1.25 डी लेना है। डी ये लेना है, मतलब ये 50 mm यहाँ से लेना है और यहाँ से आपको शुरुआत करना है। ये आपका जो बड़ा जो है ये इधर रहेगी बड़ी लाइन। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से और यहाँ से आपको 30 डिग्री का इस तरह से आपको कोण निकालना है। और ये बाद में जहाँ डी अंतर होता है 40 mm ये आपको लेना है और इस तरह से आपको ये जोड़ना है। इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद आपको ये प्रोजेक्शन लाइन खींचना है इधर। प्रोजेक्शन लाइन खींचने के बाद आपको ये छोटा सर्कल यहाँ बन जाएगा। इस तरह से आपका ये छोटा सर्कल आएगा। तो यह आपका बन जाएगा ये फर्स्ट एंगल। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया आपका ये सेकंड का क्वेश्चन का। इस तरह से आपको ये करना था। उसके बाद आते हैं आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ये क्या निकलना था, ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स ऑल डायमेंशन आर इन mm। मतलब इसमें आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू निकालना था, जो कि राइट हैंड साइड व्यू है। आपको ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्शन में दिया है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू क्लियर रहता है, साइड व्यू से आपका ये रहेगा। इस तरह से आपको निकलना है। तो आपको सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस निकलना पड़ेगा। इस तरह से आप एक्सिस निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपके प्रोजेक्शन लाइन रह जाएगी इधर। प्रोजेक्शन लाइन निकालते समय आप 10 mm से ज़्यादा रखते हो तो अच्छा है, 20 mm कम से कम रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका स्केच बहुत अच्छा दिखेगा। इस तरह से आपका ये आ जाएगा एक्स वाई एक्सिस। इसके बाद आपका इधर आ जाएगा फ्रंट व्यू, इधर साइड व्यू क्योंकि राइट हैंड साइड व्यू है, और इधर टॉप व्यू। इस तरह से आपकी पोजीशन रहेगी। तो दोस्तों अब इसके हम निकालते हैं। तो यहाँ से क्या है, इस जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट में जो लंबाई है ये कितनी है फ्रंट व्यू की 25। तो आपको यहाँ से 25 डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से भी यहाँ। और इस तरह से आपको ये वर्टिकल लाइन प्रोजेक्शन लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरह से। उसके बाद साइड व्यू की लंबाई है 20। तो यहाँ से आपको 20 mm इधर लेना पड़ेगा और यहाँ से 20 mm और यहाँ आपका ये 45 डिग्री में रहेगा। तो इस तरह से आपको ये 20 mm का लेना पड़ेगा। उसके बाद फ्रंट व्यू की हाइट कितने 20 mm। तो यहाँ से आप 20 mm इधर लीजिएगा और यहाँ से 20 mm इधर। इस तरह से आपके प्रोजेक्शन लाइन आएगी। और ये बाद में यहाँ 45 में जहाँ मिलता है वहाँ से आप इधर खींच लीजिएगा, क्योंकि साइड व्यू की जो ऊंचाई होती है, लंबाई, वो टॉप व्यू की हाइट होती है। तो इस तरह से आपका स्क्वायर ब्लॉक बन जाएगा। दोस्तों इसमें फ्रंट व्यू में आपको तो एक दिखाया गया है, स्क्वायर ब्लॉक ही दिखेगा। इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखेगा।
साइड व्यू में आप देखो तो इस तरह से आपका ये ब्लॉक दिखेगा पूरा, और टॉप व्यू में देखो तो आपका ये ब्लॉक इस तरह से दिखेगा। अब चलते हैं ऑपरेशन। ये फ्रंट व्यू में आपका एक स्क्वायर बना है, इस तरह से आपका एक स्क्वायर बना है जिसका डायमेंशन यहाँ लिखा है 15x10। तो आपको यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन लाइन खींचने पड़ेंगे, और इसके वर्टिकल भी आपकी प्रोजेक्शन लाइन आ जाएगी इस तरह से। दोस्तों इस तरह से आपका ये बन जाएगा, ये स्क्वायर आपका बन गया। इधर इसके जो है ये स्क्वायर जो स्लॉट बना है, इसमें साइड व्यू में आपको कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए इसका हिडन लाइन से आपको निकालना पड़ेगा। इस तरह से ऑपरेशन है लेकिन दिखता नहीं, उस वक्त आप हिडन लाइन का प्रयोग करते हो। इस तरह से आपको लगाना है। वैसे ही टॉप व्यू से आपको ये दिखेगा नहीं, इसलिए आपको टॉप व्यू से भी हिडन लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से आ जाएगा। दोस्तों अब इसमें खाली आप डायमेंशन करना है, आप वो कर सकते हो। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये पूरे के पूरे पेपर सॉल्व करना था। इस तरह से अगर आपने किया तो आप ज़रूर कामयाब होंगे और अच्छे मार्क लाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी इसकी हमें जानकारी दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।